हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का लेकर है 7 क्लास का गणित का सोल्यूशन प्रश्नावली 9.1 का बच्चों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में करूंगा फुल सोल्यूशन। तो वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों जिस वीडियो में क्या किया बच्चों, प्रश्नावली 9.1 दोस्तों प्रश्न की पहले समझिए क्या बोल रहा है कि हल कीजिए तथा सारणी को पूरा। दोस्तों तुम क्या बोल रहा है कि इसको हल करना सिंपली को सारणी को पूरा आपको पूरा बच्चों का। दोस्तों इसको बनाने से पहले बच्चों इसको चले जाते हैं, इसका फॉर्मूला चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जानने योग्य बातें बच्चों। पहले आपको यहाँ पर है देखिए, पहला सुनिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य अधिक होता है एवं विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। दोस्तों क्या हो रहा है कि जब कोई वस्तु बच्चों क्या हो कि इसका क्रय मूल्य बच्चों को अधिक रहेगा, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या रहेगा सिंपली बच्चों कम रहेगा, ठीक है। सिंपली क्या होता है आपका हानि बच्चों को यहाँ पर होता है हम लोग को, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आगे, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, सिंपली क्या है विक्रय मूल्य जब का है क्या क्रय मूल्य से अधिक रहेगा तो हम लोग को लाभ होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लाभ बराबर सिंपली आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस आपको निकालना है क्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की फोर्थ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विक्रय मूल्य बराबर सिंपली आपको ये होता है फॉर्मूला क्रय मूल्य प्लस आपको होता है लाभ। दोस्तों इसको कॉपी सारा कॉपी नोट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि 5 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि क्रय मूल्य बराबर आपका ये होता है विक्रय मूल्य माइनस आपका लाभ दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका छठा समझिए क्या बोल रहा है कि हानि बराबर आपका क्रय मूल्य माइनस आपका हो गया विक्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका 7 समझिए क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य बराबर आपका ये हो गया विक्रय मूल्य प्लस आपका हो गया हानि बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर आपका हो गया क्रय मूल्य माइनस आपका हानि बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि प्रतिशत लाभ बराबर आपका होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। दोस्तों सिंपली जब आपको निकालने बोलेगा प्रतिशत लाभ तो सिंपली यहाँ पर आपको प्रतिशत ही बच्चों होगा, ठीक है। सिंपली गुना आपको हो जाएगा और 100 बटा आपको सिंपली क्या करना है आपको ये क्रय मूल्य दोस्तों लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है हानि प्रतिशत दोस्तों, ठीक है, यानी कि प्रतिशत हानि दोस्तों, ठीक है। सिंपली हानि तो यहाँ पर भी आपका हानि होगा गुना आपका हो गया 100 बटा आपको क्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट आइए दोस्तों, आपका नेक्स्ट आपको लिखा हुआ पर है 11 नंबर समझिए क्या बोल रहा है कि 100 पर जितना लाभ या हानि होती है उसे प्रतिशत लाभ अथवा हानि कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपको समझिए 12 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि लाभ अथवा हानि का प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है। दोस्तों सिंपली क्या आपको एक क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किया जाता है बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला ये वाला ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट है, फिर आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ठीक है। इधर पे आपको इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये वाला इन दोनों तो, ठीक है। तो सो कॉपी सभी को नोट कर लीजिए तरह से बच्चों, ठीक है, फॉर्मूला सारा बच्चों, ठीक है, सभी को याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सो नेक्स्ट के लिए दोस्तों अब हम लोग को सारा निकालना फाइन लिया है क्वेश्चन को सोल्यूशन बच्चों का डाटे। देखिए समझिए क्या बोल रहा है कि प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर पहला बच्चों क्या यहाँ लिखा आपका है क्रय मूल्य बच्चों आपका ये लिखा हुआ 250, आपका ये नेक्स्ट आपका है विक्रय मूल्य आपका यहाँ पर है 225। दोस्तों जब सिर्फ देखिए इसमें क्या होगा हम लोग का कि क्रय मूल्य इसमें हम लोग का 250 है, विक्रय मूल्य दोस्तों हम लोग को यहाँ पर कम दोस्तों है, ठीक है। तो सिंपली बच्चों हम लोग को यहाँ पर लाभ आपका नहीं निकालना है, ठीक है, लाभ आपका ये होगा निकलेगा ही दोस्तों, ठीक है। सिंपली हमको यहाँ हानि निकालना है, हानि प्रतिशत बच्चों, ठीक है। दोस्तों इस तरह आपको क्या करना है कि कॉपी में सिंपली बच्चों स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना बच्चों इस तरह से कि देखिए आपका ये प्रश्नावली 9.1 हो गया। क्वेश्चन नंबर पहला सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, पहला का पहला बच्चों। देखिए सिंपली बच्चों यहाँ लिखा आपका ये क्रय मूल्य, क्या लिखा आपका है क्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली यहाँ लिख देना है क्रय मूल्य बच्चों, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना आपका यहाँ पर है 250 बच्चों आपका है 250 रुपया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बच्चों, ठीक है। तो विक्रय मूल्य आपका ये हो जाएगा 225 रुपया बच्चों, ठीक है दोस्तों। हम लोग को यहाँ पर लाभ तो निकलेगा ही नहीं तो हम लोग लाभ नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालना पे यहाँ हानि बच्चों, ठीक है, निकालना है हानि, तो हानि दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हानि बराबर फॉर्मूला बच्चों क्या आपका होता है दोस्तों, तो हानि बराबर सिंपली आपका ये होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है। सिंपली यहाँ लिखना निकालना हमको इस तरह से क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बच्चों, ठीक है दोस्तों। आपको इस तरह से निकालना है इसका फॉर्मूला बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली आपको यहाँ क्रय मूल्य कितना आपको लिखा हुआ था, क्रय मूल्य सिंपली बच्चों को यहाँ पर है 250 रुपया है, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 225
225 बच्चों, ठीक है। 250 में घटा देंगे 225, सिंपली आपका ये हो जाएगा 25 रुपया बच्चों, ठीक है दोस्तों। आपका ये हो गया हानि, क्या हो जाएगा, हानि बच्चों, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपका ये निकल गया अब हानि बच्चों। दोस्तों आपको नेक्स्ट आपका निकालना है प्रतिशत हानि बच्चों, ठीक है। प्रतिशत हानि, दोस्तों प्रतिशत हानि बराबर सिंपली बच्चों को ये होता है, सिंपली बच्चों क्या आपका होता है, तो प्रतिशत हानि बराबर फॉर्मूला बच्चों को ये होगा, हानि क्या होगा यहाँ पर, हानि गुना आपका ये हो जाएगा 100 बच्चों, क्या आपका ये हो जाएगा 100 दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपका नीचे हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, क्या होगा यहाँ पर, क्रय मूल्य बच्चों, ठीक है। दोस्तों आपका ये हो जाएगा क्रय मूल्य दोस्तों। तो सिंपली बच्चों आप जानते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कि हानि आपका निकल गया है यहाँ पर 25 बच्चों, ठीक है। और गुना सिंपली आपको 100 लिखना है, क्योंकि निकालना आपको ये प्रतिशत हानि से लिखो 100 लिखना पड़ेगा। बट्टा बच्चों का क्रय मूल्य, क्या होगा क्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है। यानी कि आपको हो जाएगा 250 बच्चों, ठीक है। 0 0 खत्म हो गया, 25 25 खत्म हो गया दोस्तों। फाइनली आपका ये हो जाएगा 10% दोस्तों, आपका ये निकल गया प्रतिशत हानि आपका 10% दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों हम लोग को यहाँ क्या करना है, भर लिख देना बच्चों इस तरह से यहाँ पर कि प्रतिशत हानि बच्चों, ठीक है। कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10% दोस्तों। आपका ये कॉपी में इसको नोट कीजिए बच्चों, जो काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट दोस्तों है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों हम लोग, दोस्तों आगे बच्चों क्वेश्चन दोस्तों समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपका है क्रय मूल्य आपका है 750 रुपये बच्चों, आपका ये है नेक्स्ट विक्रय मूल्य, यहाँ आपका लाभ है, फिर आपका यहाँ हानि है, फिर आपका यहाँ प्रतिशत लाभ बच्चों आपका यहाँ पर है, फिर आपको प्रतिशत हानि बच्चों, ठीक है। सभी जगह आपको निकालना बच्चों है, चलिए निकालते हैं दोस्तों आपको ये, ठीक है। तो दूसरा नंबर जब क्वेश्चन बच्चों सोल्यूशन बच्चों करने वाले हम लोग यहाँ पर हैं, तो फाइनली बच्चों आप जानते हैं यहाँ पर कि आपका क्रय मूल्य लिखना यहाँ पर है, क्या लिखना है, क्रय मूल्य बच्चों, ठीक है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आपका है, जो आपको दिया हुआ है 750 रुपये बच्चों, ठीक है। और आपका दिया हुआ है प्रतिशत लाभ, तो लिखना है प्रतिशत लाभ दोस्तों, ठीक है। कितना आपका है 30 रुपया बच्चों, आपको ये दिया हुआ है प्रतिशत लाभ दोस्तों, ठीक है। तो सबको निकालना है लाभ प्रतिशत पहले हम लोग को, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग को निकालना पड़ेगा, इसमें बच्चों को क्या निकालना पड़ेगा, लाभ निकालना पड़ेगा, लाभ क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, लाभ दोस्तों, ठीक है। समझा कि नहीं, तो लाभ चलिए निकालते हैं यहाँ से हम लोग पहले, लाभ प्रतिशत लाभ बराबर सिंपली आपका ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर लाभ गुना 100 बच्चों, ठीक है। और बटा आपका ये हो जाएगा क्रय मूल्य बच्चों, ठीक है। तो लाभ आपका जो बच्चों हो गया सिंपल यहाँ से यहाँ पर, तो प्रतिशत लाभ हम लोग को दिया हुआ यहाँ पर 30 हो गया, और लाभ आपका यहाँ बच्चों लिखा हुआ है लाभ गुना आपका ये हो जाएगा 100 बच्चों, ठीक है। क्रय मूल्य आप कितना है, तो क्रय मूल्य सिंपली आप जानते हैं 750 लिखा आपको एक क्वेश्चन में जो है लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। हम लोग निकालना है लाभ है अब यहाँ पर, तो लाभ लिख लेंगे, लाभ बराबर इसको इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 750 गुना आपको हो जाएगा 30 बच्चों, ठीक है। और बटा आपका ये हो जाएगा 100 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 0 0 खत्म, 0 0 खत्म दोस्तों, ठीक है। फाइनली आपका ये हो जाएगा 75 गुना 3 दोस्तों, ठीक है। तो गुना कर लीजिएगा, जितना आपको हो जाएगा बच्चों 5 या 15 का, तो 5 या 15 हो जाएगा यहाँ पर सिंपली 5 बच्चों 7 या 21 22, कितना हो जाएगा 22, तो 225 निकल जाएगा बच्चों आपको ये लाभ, कितना हो जाएगा 225 आपका लाभ निकल गया दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग निकालना नेक्स्ट आप लोग का है विक्रय मूल्य, क्या निकालना है आप लोग को यहाँ पर है विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बच्चों, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मूल्य क्रय मूल्य प्लस आपका ये हो जाएगा लाभ दोस्तों, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होगा आपका ये क्रय मूल्य प्लस आपका जगह लाभ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों तक कितना आपका ये क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 750, लाभ आपका हुआ है 225 रुपये बच्चों, ठीक है। 5 जीरो जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा सिंपली 7, 7 2 को जगह 9, यानी कि 975 रुपये निकल जाएगा ये विक्रय मूल्य दोस्तों, ठीक दोस्तों। दोस्तों आगे आप लोग ये क्वेश्चन बच्चों आपको ये नहीं निकलेगा, जो क्या करें इसमें निकलेगा आप लोग को, तो यहाँ पर फाइनली
हम लोग को यहाँ विक्रय मूल्य निकल चुका है, फलने से हम लोग को यहाँ पर आप लाभ दोस्तों निकल चुका है, ठीक है। सिंपली हम लोग को लाभ जो 100% क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो हानि से हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में नहीं निकलेगा सो, ठीक है, क्योंकि हम लोग का हानि हुआ ही नहीं बच्चों, ठीक है। तो हानि से यहाँ पर नहीं निकलेगा सो, ठीक है। समझिए, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए 3 से क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ बच्चों है 3 में दिया हुआ आपका यहाँ पर है विक्रय मूल्य दोस्तों दिया हुआ है आपको यहाँ पर, यहाँ दोस्तों, ठीक है। कितना है 450 टका बच्चों। फिर आपका दिया हुआ लाभ दिया हुआ 20 रुपये बच्चों। फायदे दो चीज़ दिया हुआ विक्रय मूल्य और आपका लाभ दोस्तों, ठीक है। दो चीज़ को आप क्वेश्चन से लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ 3 नंबर आपका यहाँ पर है। तो 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों सिंपली आपको यहाँ पर लिखा हो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य आपको क्वेश्चन में दे दिया है, ठीक है। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 450 रुपया बच्चों, ठीक है। फिर आपका लाभ आपका है, तो लाभ आपका दिया हुआ बच्चों यहाँ पर है 20 रुपया बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो जो सिंपली आपको निकालना है यहाँ पर हम लाए क्रय मूल्य का निकालना है, तो क्रय मूल्य से निकाल देना है, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर सिंपली आपको जगह विक्रय मूल्य माइनस आपका ये हो जाएगा लाभ दोस्तों, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर सिंपली क्या बच्चों को यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस होगा लाभ दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ पर क्या करना आप लोग को कि विक्रय मूल्य हम लोग कितना है 450 बच्चों, आपका ये हो जाएगा लाभ हम लोग को यहाँ पर है 20 रुपये बच्चों, ठीक है। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 430 रुपया बच्चों। दोस्तों आपका ये जो है क्रय मूल्य दोस्तों निकल गया आपको, ठीक है। दोस्तों आगे निकालना है प्रतिशत लाभ। चलिए निकालते हैं हम लोग यहाँ पर है प्रतिशत लाभ दोस्तों, ठीक है। क्या होगा तो फाइनली आपको ये हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा आपका ये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या होगा क्रय मूल्य बच्चों, ठीक है। तो लाभ सिंपली बच्चों कितना आपको ये हो जाएगा दोस्तों, तो लाभ दोस्तों आपको बात करें तो हो जाएगा सिंपली 20 गुना 100 जो, ठीक है। और क्रय मूल्य हम लोग का है यहाँ पर 430 रुपये बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों ये 0 0 खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको इसको सिंपली क्या करना है कि 20 को गुना करेंगे हम लोग 10 से, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 200 हो जाएगा बट्टा आपका ये हो जाएगा इतना बच्चों, ठीक है 43 दोस्तों। जब 43 इसको भागा जब देंगे तो फाइनली आपका ये कट जाएगा, भाग दीजिएगा आप, ठीक है। निकल जाएगा आपको बच्चों यहाँ पर 4.65% दोस्तों, ठीक है। तो आपका ये निकल गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। आपका जो जगह क्या होगा आपका ये प्रतिशत लाभ निकल जाएगा आपका ये 4.65% दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर समझिए क्या बोल रहा है। यहाँ पर लिखा आपका है क्रय मूल्य आपका दिया हुआ 650 बच्चों हम लोग यहाँ पर है। सिंपली आपको निकालना है विक्रय मूल्य, लाभ निकालना बच्चों यहाँ पर है, फिर आपका हानि निकालना है, फिर आपका लाभ प्रतिशत निकालना है, फिर प्रतिशत बच्चों आपको सिंपली यहाँ पर आपका प्रतिशत हानि आपका दिया हुआ है 15 प्रतिशत दोस्तों। आपको यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर आपका ये है हो गया सिंपली 4 बच्चों, ठीक है। कि पहला का ही 4 क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्रय मूल्य, क्या दिया हुआ है तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो क्वेश्चन में सिंपली हम लोग को तो दे दिया है, तो कितना बच्चों दिया हुआ क्रय मूल्य दोस्तों 650 दिया हुआ 650 रुपया बच्चों, ठीक है। आपका नेक्स्ट है प्रतिशत, आपका यह हो जाएगा हानि बच्चों, ठीक है। तो प्रतिशत हम लोग का हानि भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है तो 15 बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन का, जानते हैं आप लोग, ठीक है। हम लोग को निकालना यहाँ पर है प्रतिशत, यहाँ हो जाएगा हानि बच्चों, ठीक है। प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा हानि गुना आपको हो जाएगा 100 बच्चों, ठीक है। क्या होगा 100 दोस्तों, हानि हो जाएगा यहाँ सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा क्रय मूल्य। क्या होगा तो क्रय मूल्य बच्चों हो जाएगा, ठीक है, बराबर सिंपली आपको हो जाता है यहाँ पर। तो हानि हम लोग को हो जाएगा सिंपली बच्चों हानि प्रतिशत दिया हुआ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर है 15, तो 15 भर देंगे और यहाँ पर हम लोग को हानि निकालना होगा उसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग हानि निकालते हैं, गुना आपका ये हो जाएगा 100 और क्रय मूल्य का बात करें सिंपल हो जाएगा 650 बच्चों, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा 650 दोस्तों, आपको ये हो जाएगा क्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
अब सिंपली क्या करना है हम लोग को यहाँ लिख देना है इस तरह से कि हानि बराबर दोस्तों आपको ये हो जाएगा, कितना होगा, तो सिंपली आपको ये 650 गुना 15 और बट्टा बच्चों ये हो जाएगा आपको ये 100 दोस्तों, कितना होगा 100 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको ये जीरो जीरो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है सिंपली बच्चों को यह हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दिया 15। तो बच्चों फाइनली आपको ये हो जाएगा 65 को गुना कर देना, आपको ये है 65 गुना 3 बट्टा आपको 2 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली बच्चों ये गुना जब करेंगे 5 दिया सिंपली कितना होगा, तो 5 दिया आपको ये हो जाएगा 15 का 5 6 दिया 18 हो जाएगा 19, यानी कि 195 बट्टा आपको ये हो जाएगा 2 बच्चों। ठीक है, सिंपली दोस्तों इसको भाग देंगे बच्चों हम लोग, तो 97 पॉइंट आपको ये निकल जाएगा 50 बच्चों, ये प्रतिशत दोस्तों आपको ये हो गया। सब लोग को यहाँ पर क्या हो गया, तो हानि बच्चों हम लोग को हो गया। ठीक है, हानि प्रतिशत दोस्तों निकल गया हम लोग को, ये कितना निकल गया, हानि बच्चों निकल गया हम लोग को। प्रतिशत में यहाँ नहीं पड़ेगा क्योंकि हानि निकाल रहे, हानि प्रतिशत क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो क्या निकल गया हम लोग को यहाँ पर 97.50 निकल गया हम लोग का, हानि निकल गया, हानि दोस्तों निकल गया। ठीक है, 97.50 बच्चों निकल गई हानि। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग कब निकालना है यहाँ पर है विक्रय मूल्य, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य दोस्तों। ठीक है, तो विक्रय मूल्य सिंपली बच्चों को फार्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य दोस्तों सिंपली आपका ये हो जाएगा बच्चों फार्मूला, क्रय मूल्य आपको ये माइनस बच्चों आपको ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हानि क्या होगा, तो हानि हो जाएगा। ठीक दोस्तों तो आपका ये क्रय मूल्य कितना आपका है, तो 650 रुपये आपका है, और हानि आपका ये बच्चों हो जाएगा फाइनली यहाँ पर 97 पॉइंट हो जाएगा 50 बच्चों। ठीक दोस्तों, सिंपली घटा देंगे बच्चों यहाँ पर, तो निकल जाएगा 552.50 बच्चों। ठीक दोस्तों, आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, आपका ये पूरा फाइनली बच्चों इसका आंसर हो गया आपका विक्रय मूल्य दोस्तों। ठीक है, 552 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 50 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलिए हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग अब है, क्वेश्चन देखिए हम 5 समझिए क्या बोल रहा है कि आपका बच्चों क्रय मूल्य सिंपली बच्चों को निकालना है। सिंपली विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ यहाँ पर है 1000 बच्चों है, लाभ आपको निकालना है, और आपका हानि दिया हुआ यहाँ पर है 200 रुपये बच्चों। ठीक है, आपका लाभ प्रतिशत आपका यहाँ पर खाली जगह है कुछ यहाँ पर आपको निकालना है, और आपका लाभ हानि भी सबको निकालना है, चलिए इसको निकालते हैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से कि दोस्तों आपका ये है क्वेश्चन आपका ये 5 दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पहला का 5 नंबर देखो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन में आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका दे दिया है, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बच्चों लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आपका दिया क्वेश्चन में है, तो 1000 रुपये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, सिंपली अगर बात करें हानि, तो हम लोग का हानि भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हानि बच्चों कितना दिया हम लोग को, तो हानि हम लोग को दे दिया यहाँ पर है 200 रुपये। ठीक है, तो 200 रुपये सिंपली बच्चों यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों। अब क्वेश्चन से हम निकालना यहाँ पर हम लोग का है क्रय मूल्य, पहले क्या निकालें हम लोग, क्रय मूल्य निकालना होगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर सिंपली फार्मूला बच्चों आपका क्या होता है, तो बच्चों सिंपली आपका हो जाता है विक्रय मूल्य प्लस आपका ये हो जाएगा हानि, क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका ये प्लस आपका हानि बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो विक्रय मूल्य कितना आपका हो जाएगा, तो 1000 रुपये बच्चों हो जाएगा ये विक्रय मूल्य दोस्तों। ठीक है, प्लस आपका हानि कितना होगा यहाँ पर, तो हानि बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ 200 रुपये बच्चों। ठीक है, तो दोनों आपका जुड़ जाएगा, क्या होगा आपका ये हो जाएगा 1200 रुपया बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो जाएगा क्रय मूल्य, क्या होगा आपका ये क्रय मूल्य दोस्तों। ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस आपका ये हो जाएगा हानि, आपका ये होगा क्रय मूल्य, जितना हम लोग दाम सामान हम लोग सामान बच्चों खरीदे थे हम लोग ये 1200 रुपये बच्चों, बेचे थे हमको 1000 में, आपका ये सॉरी हाँ बेचे थे हमको 1000 में, और सिंपली बच्चों क्या था हानि, उसमें हम लोग को 200 रुपये हुआ था बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को निकालना यहाँ पर है प्रतिशत हानि, क्या निकालना है, प्रतिशत हानि बच्चों निकाल देना है। ठीक है, तो हानि गुना आपका ये हो जाएगा 100 बटा क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य बच्चों। ठीक है, तो सिंपली हानि बच्चों कितना आपका हो गया यहाँ पर 200 बच्चों का ये हो गया हानि, और गुना आपका ये हो जाएगा 100 बटा सिंपली बच्चों को जो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपका है, तो क्रय मूल्य का अगर बात करें तो सिंपली आपका ये हो जाएगा 1200 रुपये, कितना हो जाएगा 1200।
जीरो जीरो ख़त्म, जीरो जीरो ख़त्म दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका ये अब फाइनली कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 200 गुना आपका 100 बच्चों हो जाएगा, यानी कि 2 गुना 100 हो जाएगा, 200 नहीं होगा, 2 गुना 100 होगा। ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा 12, तो सिंपली दोस्तों अभी भी कट जाएगा, 2 से 2 का 2, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा आप यहाँ दोस्तों 100 बट्टा आपका 6 बच्चों। ठीक है दोस्तों, चलो 6 से क्या करेंगे, फिर हम लोग भाग देंगे 100 को बच्चों, तो फाइनली आपका ये कट जाएगा 16 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 66% बच्चों। आपका ये हो जाएगा हम लोग को हानि प्रतिशत, क्या निकल जाएगा यहाँ पर, हानि प्रतिशत, हानि बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया इसका आंसर 16.66% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कॉपी से उसको नोट कीजिए बच्चों, जो काफ़ी कोई इंपॉर्टेंट दोस्तों था क्वेश्चन बच्चों। ठीक है, इसमें सभी हम लोग निकाल दिए, यहाँ पर क्या निकाले हम लोग, तो हम लोग निकालें क्रय मूल्य निकाल लिए हैं, तो लोग को हानि प्रतिशत निकाल लिए हैं दोस्तों, 2 चीज़ों से निकाले हम लोग। ठीक है, बाकी दोस्तों क्वेश्चन में आपका ये आपको नहीं निकलेगा बच्चों, हम लोग क्या क्या निकाल दिए, तो देखिए यहाँ पर हम लोग दोस्तों अभी जो निकाले सो निकाले हैं प्रतिशत हानि, तो सिंपली यहाँ आपको भर देना प्रतिशत हानि बच्चों, और हम लोग निकाले बच्चों आपको यहाँ पर है क्रय मूल्य, क्या निकाले क्रय मूल्य दोस्तों। ठीक है, 2 चीज़ निकाले हैं, लाभ आपका नहीं निकलेगा, और आपको लाभ प्रतिशत भी आपको क्वेश्चन में नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, इसको आपको नहीं निकालना है दोस्तों, फाइनली आपको ये हो जाएगा हम लोग को इसका आंसर बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बच्चों हम लोग को जो सो लाभ आपका यहाँ पर प्रतिशत कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम लोग को लाभ नहीं हो रहा, तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो फाइनली बच्चों हम लोग को 2 चीज़ निकालना था, फिर निकाल लिया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों, समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि दोस्तों तो क्वेश्चन आपको दिया उसको निकालना है, प्रतिशत लाभ आप प्रतिशत आपका हानि बच्चों निकालना है। ठीक है, देखिए प्रश्न दूसरा का प्रश्न पहले समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक कुर्सी 200 रुपये में खरीदी गई तथा 250 रुपये में बेची गई बच्चों। दोस्तों निकालते इसका आंसर हम लोग दोस्तों, सिंपली बच्चों का क्या क्रय मूल्य, तो सिंपली बच्चों यहाँ पर हम लोग कुर्सी का क्रय मूल्य क्या बच्चों होगा यहाँ पर, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर क्रय मूल्य बच्चों। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना आपका हो गया बच्चों, क्रय मूल्य सिंपली आपका हो गया 200 रुपये, जिसमें हम लोग खरीदे हैं कुर्सी 200। ठीक है, जस्ट लिखेंगे विक्रय मूल्य कितना में बेचे बच्चों लोग यहाँ पर, तो सिंपली हो जाएगा आपका ये विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, तो सिंपली कितना होगा आपका ये 250 रुपये बच्चों हो जाएगा आपको ये विक्रय मूल्य दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सिंपली यहाँ निकालना हम लोग निकालते हैं लाभ, क्या निकालते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर लाभ। ठीक है, देखिए तो निकालना पड़ेगा प्रतिशत, जैसे पहले हमको निकालना पड़ेगा लाभ, तो लाभ बराबर फॉर्मूला बच्चों क्या होता है सिंपली यहाँ पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दोस्तों। अब जानते हैं क्या विक्रय मूल्य बराबर को लाभ बराबर को होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस आपका क्रय मूल्य दोस्तों। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका हो गया यहाँ पर 250 रुपये बच्चों हम लोग यहाँ पर इसमें बेचे हैं, और क्रय मूल्य आपका हो गया यहाँ पर 200 रुपये बच्चों। ठीक है, तो घटा देंगे तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 50 रुपये बच्चों लोग को यहाँ पर लाभ दोस्तों हो जाएगा 50 रुपया बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपको निकालना यहाँ पर है लाभ प्रतिशत दोस्तों। ठीक है, तो निकालने हम यहाँ पर है यानी कि प्रतिशत लाभ दोस्तों, सिंपली यहाँ पर आपका हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा बच्चों सिंपली आपका जो हो जाएगा क्रय मूल्य दोस्तों। ठीक है, क्रय आपका ये मूल्य दोस्तों, लाभ कितना आपको यहाँ पर हुआ है 50% हुआ, जो आप जानते हैं सिंपल, नीचे आपको जगह ऊपर आपको जगह 100, और क्रय मूल्य सिंपली कितना बच्चों हो जाएगा 200 रुपये बच्चों। ठीक है, तो जीरो जीरो खत्म हो गया, जीरो जीरो खत्म हो गया, सिंपली बच्चों आपको ये 200 काटेंगे 2 1 2 25 बार में कट जाएगा 50 बच्चों। ठीक है, तो फाइनली आपको ये निकल जाएगा 25% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, प्रतिशत लाभ आपको निकल गया यहाँ पर 25% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न दोस्तों, समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक डिक्शनरी जो आपका है 425 रुपया में खरीद कर 400 रुपये में बेची गई दोस्तों। सिंपली क्या होगा एक डिक्शनरी बच्चों आपका। ठीक है, तो हम लोग उसको खरीदे बच्चों 425 में, और सिंपली इसको बच्चों हम लोग जैसे और 400 में बेच दिए, तो सिंपली इसका निकलेगा आपका ये हानि बच्चों। ठीक है, चलिए लिखिए देखिए बच्चों इसको सिंपली लिखना है यहाँ पर हम लोग को है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य
तो क्रय मूल्य कितना बच्चों हो जाएगा सिंपल यहाँ पर 425 रुपया बच्चों, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका ये 400 रुपया बच्चों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली हम लोग निकालना है यहाँ पर हानि, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हानि हो रहा है तो सामान खरीदे, तो हानि बराबर सिंपली फॉर्मूला बच्चों होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोस्तों, ठीक। तो सिंपली क्रय मूल्य कितना आपका हो जाएगा, तो हो जाएगा सिंपली बच्चों आपको यहाँ पर 425 रुपये बच्चों हो जाएगा, ठीक। सिंपली विक्रय मूल्य आपको हो जाएगा 400, ठीक। हटा देंगे सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 25 रुपये बच्चों हम लोग को यहाँ पर हानि हुआ है। कितना हुआ है हानि, ठीक है। तो निकालना हम लोग यहाँ पर है हानि प्रतिशत, जो प्रतिशत हानि, सिंपली कितना बच्चा हुआ यहाँ पर हानि गुना 100 बटा आपका हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। तो हानि बच्चों हम लोग को यहाँ हुआ है 25 रुपया हुआ है, सिंपली इसको 100 से लिखेंगे। क्रय मूल्य आपका कितना बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 425 बच्चों। सिंपली आप जानते हैं क्या है यहाँ पर कि इसको काट देंगे हम लोग 25 से का 25 बच्चों, फाइनली आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 17 12 पूरा बच्चों कट जाएगा, ठीक है, 425 25 से बच्चों, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 बटा आपको 17 दोस्तों। 17 से 100 को भागा दोस्तों हम देंगे जब दोस्तों, तो फाइनली निकल जाएगा आपको ये 5.15 बटा 17% दोस्तों आपको ये निकल जाएगा। तो फाइनली आपको ये हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, आपको ये प्रतिशत निकल गया 5.15 बटा 17 बच्चों, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग करने वाले हैं प्रश्न। अगर तीसरा समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक कमीज 150 रुपये में खरीद कर 225 रुपये में बेची गई दोस्तों। सिंपली क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक ठो कमीज जो हम लोग क्या किए हैं कि 150 में खरीदे हैं, सिंपली उसको हम लोग 225 में उसको बेचे बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों इसमें हम लोग कितना हमको लाभ हुआ, कितना बच्चों हानि हुआ, इसलिए निकालते इसका जो आंसर हम लोग दोस्तों देखिए यहाँ पर उसमें हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा सिंपल यहाँ पर आपका 150 रुपया बच्चों, ठीक है। विक्रय मूल्य क्या लिखना आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य बच्चों, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका ये 225 बच्चों रुपया आपका हो जाएगा दोस्तों। फाइनली आपको लिखना यहाँ पर है लाभ बराबर सिंपली आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना बच्चा आपका हो गया, तो 200 हो जाएगा आपका ये 25, और क्रय मूल्य कितना हो गया आपका ये हो जाएगा 150 बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली यहाँ पर 5 में घटाएंगे 10 जीरो, सिंपली आपको यहाँ 5 ही बचेगा। फिर बच्चों यहाँ पर सिंपली आपका हो गया, देखिए कितना हो गया, तो 12 में घटा देंगे 5 बचेगा 7, तो बच्चों को ये 75 रुपये बच्चों को ये हो गया लाभ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फाइनली हमको यहाँ पर निकालना है प्रतिशत लाभ दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों तो प्रतिशत लाभ सिंपली बच्चों को कितना निकल जाएगा, आपका ये फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 बटा आपका ये होता है क्रय मूल्य बच्चों, ठीक है, क्रय मूल्य दोस्तों। तो लाभ कितना आपका हो गया बच्चों, फाइनली आपका ये हुआ है 75 बच्चों, गुना आपका ये हो गया 100 बटा आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपका हो गया 150 बच्चों हो गया आपका ये क्रय मूल्य दोस्तों। फाइनली आपका 0 0 खत्म हो जाएगा। तो सिंपली बच्चों यहाँ पर ये 15 से काटेंगे, 15 का 15, 15 30 30 45 60 बम 75, ठीक है। तो फाइनली बच्चों आपको ये 75 भी कट जाएगा सो, ठीक है, कितना कटेगा, तो फाइनली बच्चों आपको ये तो 15 दूनी 30 15 45 5 6 90 5 6 70, ठीक है, 7 बार में को ये कट जाएगा, ठीक है। तो सिंपली बच्चों को ये हो जाएगा 15 30 3 60
60 हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 5 बराबर कटेगा सो फाइनली आपको ये, ठीक है। तो बच्चों 5 बराबर कट जाएगा आपका ये, तो 15 25 हो जाएगा यहाँ पर 75 बच्चों, ठीक है। तो 5 से गुना करेंगे 10 को, सिंपली आपका ये हो जाएगा 50% दोस्तों। आपका ये हो गया इसका आंसर। कॉपी इसको नोट बच्चों हम लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे चलिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आगे हम लोग करने वाला, अब हम यहाँ पर है प्रश्न देखिए आप फोर्थ समझिए क्या बोल रहा है कि एक फ्रॉक जिसका दाम बच्चों आपको रखा गया यहाँ पर है 250 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेची गई। दोस्तों सिंपली एक फ्रॉक आपका है, ठीक है। इसको जो सो आपको 250 में हम लोग खरीद लिए हैं और 150 में उसको बेच दिए बच्चों, ठीक है। तो लोग कितना से बच्चों लोग फायदा हुआ, कितना घाटा हुआ, ठीक है। उसी को निकालना हमको प्रतिशत लाभ। देखिए बच्चों दोस्तों लिखेंगे हम यहाँ पर क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका ये हो जाएगा 250 रुपये बच्चों, क्रय मूल्य आपका हो गया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका ये हो जाएगा 150 रुपये बच्चों। दोस्तों निकालना हमको हानि यहाँ पर, ठीक है। हानि बराबर आपका फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य, आपका यह माइनस हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। दोस्तों क्रय मूल्य आपका हो जाएगा यहाँ पर 250 माइनस आपका हो गया 150 बच्चों, ठीक। तो घटा देंगे आपका ये हो जाएगा 100 बच्चों, यानी कि आपका ये हानि हो गया 100 रुपये बच्चों हम लोग को हानि हो रहा है, ठीक है। दोस्तों आगे आप लोग का यहाँ पर है लिखना है प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा आपका ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य, तो हानि हम लोग का हुआ है 100 रुपया, फिर गुना आपको करेंगे 100 रुपया, क्रय मूल्य आपका ये हो जाएगा 250 बच्चों। दोस्तों 0 0 खत्म हो गया, अब 25 चौका 100 हो जाएगा 100, ठीक है। तो आपको ये गुना करेंगे 4 गुना 10, तो फाइनली आपको हो जाएगा 4 10 40, तो 40% बच्चों निकल जाएगा आपका ये। दोस्तों आपका ये हो गया इसका आंसर। कॉपी नोट कीजिए। सो नेक्स्ट आगे चलिए। तो इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन बच्चों हम लोग, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन दूसरा बच्चों, ठीक है। तो सब आगे करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो बच्चों करेंगे, ठीक है, सारा सोल्यूशन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग